अगर मैं कहूँ कि चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है और फिर कहूँ कि ये एक्चुअल में इंटेलिजेंट नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? या फिर अगर एआई इतनी ही स्मार्ट है तो अपनी मर्जी से दुनिया क्यों नहीं चला रही है? ट्रुथ ये है कि हर एआई एक जैसी नहीं होती है। कुछ एआई सिर्फ एक काम करती है, कुछ एआई इंसान की तरह हर काम कर सकती है और एक एआई ऐसी भी इमेजिन की जाती है जो फ्यूचर में इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। आज हम ये तीनों समझेंगे। वेलकम बैक टू एआई कोर्स फॉर बिगनर्स। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि एआई क्या होती है। आज हम एआई की डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे और बिलीव मी, ये कंसेप्ट समझने के बाद एआई की ऑलमोस्ट हर न्यूज आपको पहले से ज्यादा क्लियर होगी। सबसे पहले इस टॉपिक के नेम को क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एक क्लास में हर स्टूडेंट एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। कोई सिर्फ मैथ्स में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई हर सब्जेक्ट में अच्छा होता है और कोई अभी लर्निंग स्टेज में होता है। एआई भी बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं। सब एआई इक्वल नहीं होती हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स एआई को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आती है नैरो एआई। ये वो एआई है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन की जाती है। अगर उससे वही काम करवाया जाए तो वह इंसान से भी बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन अगर उससे कोई बाहर का काम करवाया जाए तो वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी क्वेश्चन आंसर्स कर सकता है, गूगल मैप्स रूट बताता है और फेस अनलॉक आपका चेहरा पहचानता है, लेकिन अगर आप गूगल मैप को कहें कि इमेज बना दो तो वो नहीं बना सकता। फेस अनलॉक से कोडिंग करवा लो, नहीं होगी। हर एआई अपने एक काम तक लिमिटेड होती है, इसलिए इसे नैरो एआई कहते हैं और इसको वीक एआई भी कहा जाता है। यहाँ वीक का मतलब कमजोर नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि ये लिमिटेड एरिया तक इंटेलिजेंट है। आज दुनिया में जितनी भी एआई यूज हो रही हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सब नैरो एआई हैं। दूसरी टाइप आती है जनरल एआई। अब इमेजिन करो एक ऐसी एआई जो सिर्फ एक काम नहीं करती बल्कि ऑलमोस्ट हर इंटेलेक्चुअल टास्क कर सके। जैसे एक इंसान हो, मैथ्स भी, कोडिंग भी, डॉक्टर की तरह डायग्नोज भी, टीचर की तरह एक्सप्लेन भी, लॉयर की तरह रीजनिंग भी और नए स्किल्स भी खुद सीख ले। इस कंसेप्ट को कहते हैं जनरल एआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम एजीआई भी कहते हैं। इस लेवल की एआई को कभी कभी स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि आज के टाइम पर ऐसी एआई ऑफिशियल एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपनीज जैसे ओपन एआई, गूगल डीप माइंड और एंथ्रोपिक इस डायरेक्शन में काम तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ट्रू एजीआई अचीव नहीं की है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि एजीआई आ गई है तो उस क्लेम को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। अब आती है तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग टाइप, सुपर एआई। ये वो एआई होगी जो सिर्फ इंसान जितनी इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि इंसान से हर फील्ड में ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। हर डिसीजन, हर रिसर्च, हर इन्वेंशन, हर क्रिएटिविटी, सब में ह्यूमन से बेटर। अभी ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया है। आपने मूवीज में ऐसे एआई देखी होंगी जो खुद डिसीजंस लेती हैं, खुद प्लान्स बनाती हैं, कभी कभी ह्यूमंस के अगेंस्ट भी चली जाती हैं। रियल लाइफ में ऐसी एआई अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसके एग्जिस्ट करने से पहले एआई सेफ्टी पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। वीक एआई वर्सेस स्ट्रॉन्ग एआई, ये टर्म्स अक्सर कंफ्यूजिंग होती हैं, इसलिए एक बार सिंपल टेबल दिमाग में बिठा लीजिए। वीक एआई इज इक्वल टू नैरो एआई, यानी लिमिटेड टास्क वाली एआई जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, सिरी, फेस अनलॉक, ये सब नैरो एआई की एग्जांपल में आती हैं। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एआई पे। स्ट्रॉन्ग एआई मतलब जनरेटिव एआई, जो कि ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस रखती है, हर टास्क परफॉर्म कर सके, अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। बस इतना याद रखना है कि वीक एआई और नैरो एआई को अक्सर सेम मीनिंग में यूज किया जाता है और इसी तरह स्ट्रॉन्ग एआई और जनरल एआई को भी सेम मीनिंग में यूज किया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर एआई इतनी ही स्मार्ट होती जा रही है तो ये स्मार्ट बनती कैसे है? इसके अंदर नॉलेज आता कहाँ से है? क्या एआई इंटरनेट को लाइव पढ़ती है या किसी ने इसमें मैनुअली सब कुछ सिखाया होता है? ये एआई लर्न कैसे करती है? इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम कल समझेंगे, एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। और बिलीव मी, ये 3 टर्म्स लोग सबसे ज्यादा मिक्स कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।